ग्रुप बी से वो दो टीमें कौन सी होंगी जो सुपर 12 में शिरकत करेंगी वो अब तय हो गया है। बांग्लादेश घबराइए नहीं, पहुंच गई है। थोड़ी हिकअप्स जरूर आए थे लेकिन वहां पहुंच जरूर गई है। लेकिन एज टेबल टॉपर्स ने टेबल को टॉप किया है स्कॉटलैंड ने। इन दोनों टीमों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की जो सुपर 12 में पहुंच गई है, लेकिन भारत के संदर्भ से देखें तो ये एक अच्छी खबर है जहां टीमों ने खत्म किया है। वो इसलिए क्योंकि विनर ऑफ ग्रुप बी यानी कि अब स्कॉटलैंड हुई, वो आएगी भारत के ग्रुप में। और रनर अप ऑफ ग्रुप ए जो कि श्रीलंका तो नहीं है क्योंकि वहां वो टॉप करी, यानी आयरलैंड या नमीबिया में से कोई टीम आएगी। तो भारत के लिए तो और भारतीय फैंस के लिए तो ये अच्छी खबर है। दो मजबूत टीमें जो आ सकती थी, दोनों नहीं आ रही। बिल्कुल काफी हद तक, और खासकर अगर हम बात करें बांग्लादेश की, क्योंकि हाल ही में अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है बांग्लादेश। यहाँ पे नहीं खेला है मस्कट में उतना खास क्रिकेट, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलिया को घर पे रहा है, न्यूजीलैंड को हराया है, दो टॉप टीम्स को हरा के यहाँ पे आई है बांग्लादेश, और इस वक्त नंबर 6 पे है। तो आपको तो उस लिहाज से जी हाँ एक और अगर वहां पे आ भी जाते श्रीलंका और बांग्लादेश तो ये काफी हद तक पूरा सब कॉन्टिनेंटल हो जाता है ये ग्रुप, सिर्फ न्यूजीलैंड को छोड़ के। चलिए अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। आज पावर प्ले में उन्होंने दिखाया दम, 45 रन बनाए एक विकेट के नुकसान पर। वहां पर शाकिब की बात करनी होगी ना। रन वो बनाते हैं बल्ले के साथ, 124 का स्ट्राइक रेट है। फिर गेंद के साथ जब आते हैं 4 विकेट चटकाते हैं, सिर्फ 9 रन देते हैं, इकोनॉमी ऑफ 2.25। कल मैं शारिया नफीस से बात कर रहा था और उनका कहना था कि इस वक्त तो वो T20 क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है। तब मुझे लगा वो क्योंकि बांग्लादेशी हैं थोड़े, हो सकता है अपने देश वाले को फेवर कर रहे हो, लेकिन वैसे मानना पड़ेगा जिस तरह के वो परफॉर्मेंस देते हैं बैट और बॉल के साथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर तो कहना होगा अक्रॉस इंटरनेशनल क्रिकेट। एब्सोल्युटली, अगर आप देखें T20 आईज की अगर हम बात करें तो मतलब 1000 रन और 100 विकेट किसी के नहीं है। तो स्ट्रेट अवे आपको बता देती है कि ये उनका उनका औहदा क्या है इस फॉर्मेट में, विश्व क्रिकेट में। सेकेंडली 1800 रन और हाईएस्ट T20 आई विकेट टेकर है, लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। तो काफी हद तक हम लोग रेट नहीं करते क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि यार बांग्लादेश के हैं या स्पिनर हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह रही कि ज्यादा चेंजेस नहीं किए। पिछले मैच में 7-8 पे आए थे मोहम्मदुल्लाह और मुशफिकुर, 3 नंबर पे मेहदी हसन को भेज दिया था। लेकिन आज अगर आप देखें जिस तरीके से माइंडसेट था कि 3 नंबर पे ही आए, 4 पे मुशफिकुर, 5 पे महमदुल्लाह, तो ये ज्यादा बेहतर माइंडसेट लगा। और मुझे ऐसा लग रहा था पिछले 2 मैचेस से कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर बांग्लादेश खेल रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली फेवरेट्स हैं इस ग्रुप में। तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि वो फेवरेटिज्म जो है, वो टैग जो है, उसका प्रेशर दिख रहा था उस टीम के ऊपर। मेरे ख्याल से इस मैच में जिस तरीके से बल्लेबाजों ने रन किया, गेंदबाजों ने रन किया और फील्डिंग भी, सॉरी, गेंदबाजों ने बॉलिंग किया और फील्डिंग इतनी अच्छी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो थोड़ा सा कम दिख रहा था पहले 2 मैचेस में, वो वापस मिल जाएगा। हाँ, गेंदबाजों ने रन किया ये आपने गलत नहीं कहा था। वैसे शाकिब ने भी रन किए, सैफुद्दीन ने आके नीचे भी अच्छे खासे रन किए। लेकिन एक अगर जैसे आपने कहा, एक तो बैटिंग ऑर्डर गलत कर रहे थे, वो तो वहां पर ठीक कर दिया। बैटिंग ऑर्डर ठीक करना एक चीज है, फिर रन बनाना दूसरी चीज आती है। आज मोहम्मदुल्लाह जो कि कप्तान है और हमेशा कहते हैं कप्तान का फॉर्म टीम पर भी काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है, आज उनके 50, वो भी स्ट्राइक रेट देख रहा हूँ 178 का, क्या मायने होंगे आगे आने वाले मैचेस के लिए बांग्लादेश के। बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि महमदुल्लाह उस टीम में फिनिशर के रूप में खेलते हैं। अगर आप देखें तो उनका रोल वही है कि वो 5 पे जाते हैं, कभी 6 पे भी जाते हैं, जाके मैच फिनिश करते हैं। और वहीं पे जिस तरीके से, जैसे आपने कहा, 170 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, तो वो आत्मविश्वास की जो मैं बात कर रहा था वो जरूर आएगा टीम में और उनमें अपने आप के ऊपर भी, कि मैच फिनिश कर रहे हैं, आखिरी ओवरों में, फाइनल ओवर्स में जाके बड़े शॉट खेल पा रहे हैं। और देखिए, गेंदबाजी खराब नहीं है। अगर आप देखें पापुआ न्यू गिनी के पिछले 3 मैचेस में विकेटें चटकाई है फाइनल ओवर्स में। तो ऐसा नहीं कि बहुत बुरे बॉलर्स नहीं है कि जहां पे आप आराम से मार पाए। तो काफी हद तक मेरे ख्याल से मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स निकल के आए हैं इस मैच में। वही पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। बॉलिंग है उनकी फॉर्म में, हमें हमेशा पता है कि बांग्लादेश अपने स्पिनर्स पे काफी रिलाई करता है और वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट देख रहा हूँ, सैफुद्दीन हो गए, तस्किन हो गए, मुशफिकुर, हर तीनों मैचेस में इन्होंने विकेट भी लिए हैं, काफी असरदार साबित हुए हैं। तो एक ऑलराउंड अच्छा बॉलिंग अटैक भी नजर आ रहा है।
बिल्कुल, पहले मुस्तफिजुर की बात करते हैं। फिज की जो खास बात ये लग रही है कि जो उनका तेज गेंद है उसमें पेस बड़ा है। अगर आप बीच में देखें 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से टायर्ड होंगे क्योंकि काफी टी20 क्रिकेट खेल रहे थे, फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो उनका वो फास्ट बॉल 128 125 पे आ रहा था। अब वो 135 138 पे डाल रहे हैं, 140 के पास डाल रहे हैं। उससे फर्क ये पड़ा है कि उनका जो स्लो डिलीवरी है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पोटेंट हो गया है। और साथ में ये भी कि वो अब थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपने फास्ट बॉल के साथ भी, सिर्फ स्लोअर नहीं। अगर आप देखें तो शुरू के ओवर्स में पहले वो शुरू के ओवर्स में भी काफी ज्यादा स्लोअर बॉल डालते थे, लेकिन अब वैसा नहीं कर रहे हैं। साथ में तस्कीन आए हैं, वो भी वापसी कर रहे हैं बांग्लादेश टीम में, उनके पास भी गति है। सैफुद्दीन, जो खास बात लगी है कि शुरुआत के एक आधा ओवर में अच्छा खासा आउटस्विंग करा रहे हैं। साथ में मेहंदी हसन बहुत ही शातिर गेंदबाज हैं। शाकिब तो हैं ही। तो जैसे आपने कहा कि एक अच्छा यूनिट है बोलिंग यूनिट, और वैरायटी भी है उस बोलिंग यूनिट में। थैंक्स फॉर द करेक्शन दीप, मैंने वहाँ शायद मुशफ़िकुर बोल दिया, मुस्तफ़िज़ुर मेरा मतलब था। जहाँ तक तेज़ गेंदबाज़ों की हम यहाँ पर बात करें, आखिरी में हम बात कर लेते हैं ग्रुप टॉपर्स की। किसने सोचा होगा स्कॉटलैंड 3 मुकाबले खेलता है, तीनों जीतता है और ग्रुप टॉप करके यहाँ क्वालीफाई कर रहा है, और ये कोई बाय चांस नहीं था। तीनों मैचेस में काफ़ी अच्छी खासी जीत दर्ज की है। बिल्कुल कन्विंसिंग जीत तीनों मैचेस में। और जो खास बात मुझे स्कॉटलैंड के क्रिकेट के बारे में लगी कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी, बैटिंग, फील्डिंग, आपको देख के लग जाएगा मे बी उनके पास उतना टैलेंट नहीं है जैसे दूसरे टीमों के पास हो बेशक, लेकिन जितना भी है उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग देखें, बैटिंग, जितना उनके दायरे में के भीतर रहकर अनुशासन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और उससे उससे फर्क पड़ेगा, आगे चल के भी परेशानी में डालेंगे दूसरी टीमों को। पिछली बार जब वो मैच जीते थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो इतनी जोर की सेलिब्रेशंस कर रहे थे कि मोहम्मदुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज तक आ रही थी। आज तो क्वालिफाई किया है, मैं बस कयास ही लगा सकता हूं कि किस तरह की सेलिब्रेशन चलेगी। मेरे ख्याल से पूरी रात वो आज सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर मैंने सुना है जल्दी फ्लाइट भी है, अब जाके मेन ड्रॉ उनको खेलना है, तो इतना टाइम ना मिले। दीप, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, इस पूरी चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम।